तो ठीक है, सो लेट्स सी। एक क्वेश्चन किया दिया था सी माइनस बी, लिखने में दिक्कत आएगा, सी माइनस बी कॉस ए, सी माइनस, एक सेकेंड, सी माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना था कॉस बी अपॉन कॉस सी। ठीक है, तो डायरेक्टली दिख रहा है तुम्हें कि इस तरह से कुछ है, तो यार प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। सी हमने देखा था, सी किसके इक्वल होता है। देखो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आया तो तुम्हें याद करने का, याद एग्जैक्ट याद नहीं है बट तरीका पता होना चाहिए। सी में यार अपोजिट वाला देखो, ए और बी का रिलेशन होता है, और ए और बी का रिलेशन कैसे होता है, सी को क्या लिखूंगा मैं, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये लिखा मैंने सी, और ये हमें ऑलरेडी गिवन था बी कॉस ए अपॉन स्मॉल बी में प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्मॉल बी मतलब ए कॉस सी, ये सी कॉस ए है। ठीक है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए माइनस सी कॉस ए। सो यू कैन सी बी कॉस ए से बी कॉस ए कट, सी कॉस ए से सी कॉस ए कट, और ए कॉस बी अपॉन ए कॉस सी में ए से ए कट रहा है, क्या आ रहा है, कॉस बी अपॉन कॉस सी। यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल है, बस हमें ये देखना था कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग यस सर। बेटा, मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर क्वेश्चन में सर सी माइनस बी कॉस ए और उसके नीचे क्या लिखा है? बी माइनस सी कॉस ए। बी माइनस सी कॉस ए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक्चुअली आज थोड़ा सा मैं मोबाइल पे ही लिख रहा हूँ, तो मोबाइल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा मैनेज करो, ज्यादा कुछ आएगा। ओके, गुड यस मॉर्निंग हरजोत, सर। बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। सर ये कैसे कट किया ये? कौन सा, वेट, इसमें बेटा क्या, स्मॉल सी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, ए कॉस यस बी सर। प्लस बी कॉस ए। सिमिलरली स्मॉल बी की जगह पे ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। यस सर। तो बी कॉस ए से ऊपर बी कॉस ए से बी कॉस ए कट रहा है या नहीं? सर ये तो सी को से है। ऊपर देखो, ऊपर ये वाला, ये प्लस और माइनस तो है ना, ये तो प्लस और माइनस है, यस सर। तो ये कैंसिल आउट होंगे या नहीं? यस सर। और ये नीचे वाले प्लस ओके और ओके माइनस ये ओके कैंसिल सर। आउट होंगे। ठीक है, ओके ऊपर नीचे से कैंसिल आउट नहीं किया है मैंने। ठीक ओके है, सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने आप में ही किया है। ठीक है, ओके सर। सो ओके, अनदर क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी इज इक्वल टू 3abc, ये हमें प्रूफ करना था। अच्छा, तो कोई तो सोचेगा सर कोसाइन रूल लगा दो, लगा दो, कर सकते हैं कोसाइन रूल लगा के, या मैंने देखा चलो इसको स्प्लिट करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे ए बी स्क्वायर भी दिख रहा है और बी ए स्क्वायर भी दिख रहा है, तो शायद कुछ कॉमन आ जाए, तो मैंने स्प्लिट किया,
तो ए बी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी सी स्क्वायर कॉस ए प्लस बी सी स्क्वायर कॉस बी प्लस सॉरी ए सी स्क्वायर है ये, सॉरी ये ए सी स्क्वायर है, बिल्कुल ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर कॉस बी और बी ए स्क्वायर कॉस बी प्लस ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर कॉस सी प्लस सी बी स्क्वायर कॉस सी। ये हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल है, सॉरी ये तो छोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड ही तो हम चला रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, कॉस ए है, ये बी ए स्क्वायर कॉस बी है, दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरा ए बी, तो ए बी कॉमन आया तो क्या बचा बी कॉस ए और यहाँ पे क्या बचा ए कॉस बी। ये देखो ये वाली बात समझ में आई, यहाँ पे क्या बचा बी कॉस ए और यहाँ पे क्या बचा ए कॉस बी। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद देखा इस तरह से, फिर मैंने बी सी स्क्वायर सॉरी ये ए सी स्क्वायर कॉस ए है और ये ए सी स्क्वायर कॉस सी है, ये दोनों टर्म, इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है ए सी, तो यहाँ पे बचा सी कॉस ए, यहाँ पे बचा ए कॉस सी। अब बचे कुछ जो दो टर्म है, दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बी सी कॉमन आ रहा है और अपने पास क्या बच रहा है सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ठीक है, अब देखो बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ये जो पहला ब्रैकेट है क्या है सी के इक्वल है प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। दूसरा ब्रैकेट जो है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी किसके इक्वल है बी के इक्वल है। तीसरा ब्रैकेट जो है सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी किसके इक्वल है ए के इक्वल है। तो एबीसी प्लस एबीसी प्लस एबीसी दैट इज ऑफ 3 एबीसी, सिंपल राइट। तो अगर हमें डायरेक्शन सही, वैसे देखो डायरेक्शन भटक भी जाते हैं तब भी पहुंच ही जाते हैं, तो कॉस ए में कॉस बी कॉस सी का भी वैल्यू पुट करोगे तो भी पाथ पे तो मतलब डायरेक्ट उस पे डेस्टिनेशन पे तो पहुंच जाओगे, बट मे बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगर हम राइट पाथ लेते हैं तो इजीली पहुंच जाते हैं अपने रिजल्ट पे। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ ठीक है, 3 स्टेप हैं बस। पहला स्टेप मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप कॉमन, पहला स्टेप मल्टीप्लाई दूसरा स्टेप कॉमन, तीसरे स्टेप में जज कर लिया कि यार ये तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला की चीजें हैं। ठीक है, टेस्ट में जनरल फॉर्मूला वाला ही आएगा एक्चुअली, शायद उनसे गलत ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब काफी बार सेम ही चैप्टर में आता है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड इक्वेशन, तो उन्होंने डायरेक्टली इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिया है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही था बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही था, माइनस नहीं था कहीं भी।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेपियर्स एनालॉजी। देखो, नेपियर्स एनालॉजी से जिस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम उस तरह का कर भी चुके हैं। तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट साइन रूल और कोसाइन रूल का मिक्सचर है। फॉर्मूलाज मतलब वैल्यूज निकालने के लिए उन्हीं का यूज करके फॉर्मूलाज बना दिए हैं बस। ठीक है, तो देखते हैं पहले तो क्या है नेपियर एनालॉजी और उससे हम किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेपियर मतलब अपना उसने देखा और बना दिया कुछ एक। तो लेट्स सी, अगर मैं लिखता हूं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, अगर मैं क्या लिखता हूं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो a माइनस बी हमें पता है, a को मैं क्या लिख सकता हूं 2r साइन a को 2r साइन a लिख सकता हूं मैं साइन रूल से। b को मैं क्या लिख सकता हूं 2r साइन b, साइन रूल से। a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी में मैंने a की जगह पे 2r साइन a और b की जगह पे 2r साइन b पुट कर दिया फर्स्ट टाइम। 2r कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर दिया। तो ऊपर क्या बचा अपना, न्यूमरेटर में साइन a माइनस साइन b, डिनोमिनेटर में क्या बचा साइन a प्लस साइन b। अब काफी लोगों को आइडिया लग रहा है क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हमने कल ही इस तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो साइन a माइनस साइन b में साइन रूल लगा देता हूं मैं, क्या आएगा ट्वाइस ऑफ कॉस a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। और साइन a प्लस साइन b में भी मैं ये लगा देता हूँ साइन c प्लस साइन d, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। एक मिनट, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? लेट्स सी, एक मिनट मुझे देखने दो। ये स्टेप रिपीट कर दूं? बिल्कुल बेटा, देखो पहले हम एक चीज निकाल रहे हैं और वो मैं बता रहा हूँ कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं वो लास्ट में एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी को। तो स्मॉल a की जगह पे मैं 2r साइन a लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा था साइन रूल से, साइन रूल से ये बात हम सभी ने देखी थी कि a अपॉन साइन a किसके इक्वल होता है, a अपॉन साइन a 2r के इक्वल होता है। तो स्मॉल a की जगह पे 2r साइन a। सिमिलरली b अपॉन साइन b भी 2r के इक्वल होता है, तो b की जगह पे 2r साइन b। तो पहले तो मैंने ये कर दिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 2r से 2r कैंसिल आउट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन a माइनस साइन b बेटा टिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने, मैं काफी बार बोलता रहा हूं, अगर तुम्हें आइडेंटिटीज नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो साइन c माइनस साइन d का बस फॉर्मूला लगाया है, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से दिमाग लगा के कुछ किया है। तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। साइन c प्लस साइन d का क्या होता है, रिवर्स होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। फिर 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, तो cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ cot a प्लस बी अपॉन 2। cos अपॉन साइन cot होता है और साइन अपॉन cos tan होता है। अब मुझे बताओ a प्लस बी जहां भी दिखे हम उसे 180 माइनस सी लिख सकते हैं, कल ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। a प्लस बी जहां भी दिखे हम इसे 180 माइनस सी लिख सकते हैं। और 180 माइनस सी बाई 2 को जब हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। कल भी इस तरह का हमने एक क्वेश्चन देखा था।
अब cot 90 माइनस सी बाई टू, अब ये a प्लस बी बाई टू की जगह पे ये हो गया, तो cot 90 की वजह से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक तरीके से मेरे पास क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी क्या आएगा, दैट इज 10 सी बाई टू और 10 ऑफ a माइनस बी बाई टू। दिखा देता हूं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, तो a प्लस बी की जगह पे मैंने लिखा, हमें पता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और ये चीजें काफी बार डिस्कस हो चुकी है, ये नहीं है कि ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकते हैं, फिर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो 90 माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं। अब cot 90 की वजह से 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे 10 सी बाई टू लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास, सॉरी, फिर हमारे पास ये आ गया। अब इस 10 सी बाई टू को मैं 1 अपॉन कॉट सी बाई टू लिख सकता हूं। टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कॉट सी बाई टू यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आएगा, 10 ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। दिस इज द नेपियर्स एनालॉजी, दिस इज द नेपियर्स एनालॉजी। सो यू कैन सी कि ये तो तुम ही निकाल सकते थे, ये कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि उसने कुछ बड़ी चीज फाइंड आउट की है, बट हाँ, इससे कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। जो कल हमने एक क्वेश्चन किया था उसे मैं बताऊंगा, कि मैंने बोला भी था कि मैं एक कल नई चीज कराऊंगा, उससे ये तुम्हें फाइंड करना और इजी हो जाएगा। तो पहली बात तो ये वाली बात देखो, सभी को समझ में आई या नहीं, कि 10 ऑफ a माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट सी बाई टू। एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, आता जाएगा। इसकी जरूरत क्या है, बिल्कुल देखते हैं इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। और यहां से हम बाकी के 3 भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। 10 b माइनस सी अपॉन टू, ये हो जाएगा सेम सिमिलरिटी, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, यहाँ पे कॉट बी बाई टू हो जाएगा। देख लो a माइनस बी है तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ रहा है, और इसका अपोजिट एंगल c बाई टू आ रहा है। सिमिलरली b माइनस सी बाई टू भी लिख सकता हूं मैं, और c माइनस ए बाई टू भी लिख सकते हैं। तो किसी भी एंगल में हमें रिलेशन लिखना है तो डायरेक्ट हम इससे लिख सकते हैं, कॉट बी बाई टू, कॉट ए बाई टू, सॉरी, ये a बाई टू होगा और ये कॉट b बाई टू। तो मेन अगर हमें एक नेपियर एनालॉजी याद है या निकाल लेते हैं तो बाकी दोनों भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब काम कब आता है देखते हैं, काम कब आती है। विदाउट हम ये भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, विदाउट ये भी। सो लेट्स सी, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, a इज इक्वल टू √3 प्लस 1, b इज इक्वल टू √3 माइनस 1, एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री, और मैंने तुमसे पूछा था एंगल a या एंगल b अगर फाइंड करना है तो याद है हमने ये क्वेश्चन कैसे किया था, पहले हमने स्मॉल सी साइड लेंथ निकाली थी जो हमारी √6 आई थी। कोसाइन रूल से पहले हमने स्मॉल सी निकाला था, फिर एबीसी पता लग गया, फिर हमने कॉस ए निकाला था जो कि बहुत लेंथी आया था, कॉस ए निकाला था जो कि बहुत लेंथी आया था। तो देखो यहां से अगर हमें इस तरह से पैरामीटर्स गिवन है तो हम अगर नेपियर्स एनालॉजी यूज करें, क्यों, देखो हमें a प्लस बी तो पता है 120 होगा, अगर एंगल c 60 डिग्री है तो a प्लस बी हमें पता है 120 होगा।
तो नेपियर एनालॉजी जो है उससे हम a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। नेपियर एनालॉजी जो है इससे हम a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। तो और कुछ भी यूज नहीं है नेपियर एनालॉजी का। नेपियर एनालॉजी का बस एक ही यूज है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जो हम विदाउट, मैंने बोला था ना साइन रूल और कोसाइन रूल का ही मिक्सचर है जितना भी आगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। बट डायरेक्ट साइन रूल कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो लेंथी बढ़ जाता है, और अगर जिन्होंने थोड़े से साइन रूल कोसाइन रूल को सिंप्लीफाई करके ऑलरेडी फॉर्मूले बना दिए हैं उससे थोड़ा आसान पड़ जाता है बस। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू, नेपियर एनालॉजी क्या कहती है, a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c अपॉन टू। कॉट c की वैल्यू 60 अपॉन टू, तो tan a माइनस बी अपॉन टू, यहाँ पे यू कैन सी √3 से √3 कट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट हो जाएगा, √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा, 2√3, और ये cot 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू होती है √3, cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो 2 से 2 कट, √3 से √3 कट, तो 1। अब tan की वैल्यू 1 किस पे होती है बताओ मुझे, 45 डिग्री पे होती है। tan की वैल्यू 1 किस पे होती है, 45, मतलब हमारा a माइनस बी अपॉन टू की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। दैट मीन्स आई कैन से a माइनस बी अपॉन टू की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और a प्लस बी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, दैट इज व्हाट 120 डिग्री। एक सेकंड बेटा रुक जाओ, अभी क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो, फिर तुम्हारे डाउट्स देख लेते हैं ना, डोंट वरी। और अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 2a इज इक्वल टू 210, तो a की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं सेकंड में से फर्स्ट, तो 2b आ जाएगा 30 डिग्री, या 105 पुट कर दो, जैसे भी कर दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। सो यू कैन सी यहाँ से a और b निकालना हमारे लिए कितना आसान हो गया कंपैरेटिवली। कल जो हमने किया था, कल काफी लेंदी हो गया था हमारे लिए। तो इसका केवल और केवल यही यूज है, बाकी और कुछ भी यूज नहीं है। इस वाली आइडेंटिटी का हमारे पास यही यूज है कि हमें अगर इस तरह से दिख रहा है कि यार साइन रूल और कोसाइन रूल और एंगल पूछा है हमसे एंगल पूछा है, तब हम नेपियर एनालॉजी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नेपियर्स एनालॉजी के बारे में सोचने की हमें कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग यस बेटा सर। बोलो, गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर जो पीछे सर आपने फॉर्मूलाज बनवाए थे, ड्राइव करवाए थे, पीछे करना थोड़ा, नेपियर एनालॉजी वाले फॉर्मूलाज। नेपियर्स एनालॉजी वाले फॉर्मूला, एक सेकंड रुको। यहाँ पे नहीं 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 नहीं, ये तो वही हो गया। हाँ सर इसमें सर जब हमने लिखा था tan a माइनस बी बाई टू, तो आगे आया था tan a माइनस बी अपॉन a प्लस बी वाला, ठीक है हाँ सर। हाँ, तो सर b माइनस सी में b माइनस सी आया, तो सर इधर a माइनस सी में फिर क्या आएगा, अगर मतलब c माइनस a नहीं लिखना, a माइनस सी लिखना, तो क्या आएगा a माइनस सी अपॉन a प्लस सी। सर? फिर कोट b बाई टू में कोई चेंज नहीं आएगा? कोट बी आई टू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो ओके एंगल हमें अपोजिट वाला लिखना है बस। सर, जो tan के साथ एंगल होगा वही मतलब इधर माइनस प्लस में आएगा, ऊपर नीचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक है। वैसे भी तुम सोच सकते हो 10 का तुम इसमें नेगेटिव कर रहे हो तो नेगेटिव का ही फर्क राइट में आएगा केवल, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है, आई गेस समझ में आ गया होगा। कल मैंने इसलिए बताया था कि यार यहाँ से मैंने तुम्हें वहां से भी बता दिया था, पर मैं बोल रहा था कि यार देखो कितना लेंथी पड़ रहा है। तो आज तुम्हें पता लगा होगा कि नेपियर एनालॉजी मतलब जिसने फॉर्मूले थोड़े से सिंप्लीफाई कर रखे हैं फिर उससे बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे एक स्टेप में हो रहा है, कल पता नहीं हमने बार बार रेशनलाइज करना पड़ा था। अगर तुम देखोगे कल वाला पेज खोल के तो उसमें हमें कितना टाइम लगा था।
तो बस इतना सा काम का है हमारा नेपियर्स एनालॉजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलास। नेक्स्ट देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलास। एक सेकेंड हरजोत। हरजोत कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? नहीं, ठीक है। ओके सो एक सेकेंड। हाँ, तो हाफ एंगल फॉर्मूलास ये भी वहीं से ड्राइव होके आते हैं। पहले ढंग से समझते हैं। देखो कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकता हूं। cos 2a का फॉर्मूला सभी को, cos 2a का आइडेंटिटी सभी को याद होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो वहां से cos a को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो मैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 को 1 माइनस कॉस ए लिख सकता हूं। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, पॉजिटिव हो गई। कॉस ए को राइट हैंड साइड में भेज दिया, नेगेटिव हो गई। कोई दिक्कत? 2 से डिवाइड कर दिया तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस ए बाई 2 लिख सकता हूं। इस 2 को यहां से, या दोनों साइड से 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड से 2 डिवीजन में चला जाएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो साइन ए बाई 2 किसके इक्वल आता है? वैसे तुम्हें देखा जाए तो देखो इसकी जरूरत नहीं थी फॉर्मूले की, बट ये लिखाई हुए हैं। साइन ए बाई 2 आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। राइट है, स्क्वायर रूट हटाते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है। बट एक बात समझो कि हमारा जो एबीसी एंगल है, तीनों एंगल हैं जो एबीसी, वो ट्राइंगल के एंगल हैं, तो 180 डिग्री से ज्यादा तो हो नहीं सकते। भाई ए एंगल मुझे बताओ 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? ट्राइंगल का एंगल है तो 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? नहीं सर। तो ए बाई 2, जब ए 180 से ज्यादा नहीं हो सकता तो ए बाई 2 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। जब ए 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, 180 से कम है, दैट मीन्स ए बाई 2 90 से कम है। और अगर ए बाई 2 90 से कम है तो साइन ए बाई 2 पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव तो कभी मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब हमें केवल पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये वाली बात समझो, साइन ए बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। ये वाली बात देखो पहले तो समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये तो वैसे हमें ऑलरेडी भी पता था। अब देखो मान के चलो मैंने तुम्हें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, और मैं तुमसे पूछता हूँ साइन ए बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? सपोज करो, तो तुम ये कर सकते हो, कॉस से निकाल सकते हो, कॉस ए निकालना तुम्हें आता है, वहां से साइन ए बाई 2 निकाल सकते हो। एक ये भी है, बट इनके लिए भी अलग अलग फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। सो लेट्स सी, फाइनली ड्राइव देखते हैं साइन ए बाई 2 का क्या आता है। सो साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। कॉस ए की वैल्यू अपने पास क्या थी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है? 2। क्या किया मैंने? कॉस ए की वैल्यू पुट कर दी। कोई दिक्कत नहीं? कॉस ए की वैल्यू पुट किया बस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2bc एलसीएम लिया, ये नीचे तो 2 ऐसे ही है, तो ये आ गया अपने पास 2bc, और फिर ये
चाहे तो बाद में कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एम आई करेक्ट? एलसीएम लिया है बस। अब अगर मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4bc। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखा जाए तो कुछ नहीं, पहले मैंने साइन ए बाई 2 निकाला है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, और कॉस ए की सिंपली वैल्यू पुट कर दी है, और इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके यहां तक आया। अगर ये जो फर्स्ट 3 हैं इनमें मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो चलो आगे लिख लेता हूं मैं, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये अपॉन 4bc। क्या किया है मैं एक बार दिखा देता हूँ, डायरेक्टली मैं बता सकता था हालांकि कि b माइनस सी का होल स्क्वायर है ये। क्या किया मैंने, ए स्क्वायर को तो आगे लिख दिया, प्लस का है लिख सकता हूँ, और इसमें से जब नेगेटिव बाहर लूंगा तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 2bc माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव अगर मैं बाहर लूंगा तो, सो व्हाट आई विल गेट दिस, मुझे मिल गया। अगर देखो तो ये ब्रैकेट वाला टर्म क्या है, क्या ये ब्रैकेट वाला टर्म ये नहीं है b माइनस सी का होल स्क्वायर? ब्रैकेट वाला टर्म b माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं है? अब ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम लोगों को पता है क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने तो क्या आया, ए माइनस बी प्लस सी या ए प्लस सी माइनस बी अपॉन ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे ही, और ये 4bc। एक एक स्टेप ओपन करके बता रहा हूँ, अभी तक तुम घर पे सेम स्टेप ओपन करके करोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जहां पे दिक्कत आई वहीं पे बोल देना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब मुझे थर्ड स्टेप, बेटा थर्ड स्टेप में क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये नीचे वाला बी माइनस सी का होल स्क्वायर, एज इट रीड बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी। में बेटा कुछ नहीं की, नेगेटिव को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो नेगेटिव है फर्स्ट वाले ब्रैकेट में यहाँ पे, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया है बस, a प्लस सी हो जाएगा और b नेगेटिव आ जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं किया, बाकी सभी को ऐसे ही रखा है, केवल ये ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई किया है। तो a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का c माइनस b, और ये a प्लस बी माइनस सी। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया है। इसे मैं पीछे ही लिख देता हूं क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। क्या था, a प्लस सी माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी अपॉन 4bc, वही स्टेप है, उसे पीछे लिखा है और कुछ नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये डिस्कस किया था कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 किसी ट्राइंगल का, एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेमी पेरीमीटर को। तो a प्लस बी प्लस सी को मैं 2s लिख सकता हूं,
तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बनाना है। तो ये a प्लस सी है, तो मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, प्लस बी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक b से ऐड कर दिया और b से सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे मुझे भी a प्लस बी तो है, प्लस सी चाहिए, तो मैंने c से ऐड कर दिया, c से सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 1 से ऐड और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मेरा ये जो ब्रैकेट हो गया, ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी दैट इज 2s माइनस 2b, और a प्लस बी प्लस सी दैट इज 2s माइनस 2c अपॉन 4bc। आई रिपीट, s इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, हम लोगों को पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहां पे a प्लस बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2s। तो अब ये जो मेरे ब्रैकेट्स थे, उसमें मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए था, पर मेरे पास था a प्लस सी। तो मैंने क्या किया, b से ऐड कर दिया और b से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली दूसरे वाले ब्रैकेट में a प्लस बी था, तो मैंने c से ऐड कर दिया, c से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये जो a प्लस बी प्लस सी है, उसको मैंने 2s लिख दिया बस। तो ये हो गया 2s माइनस 2b, ये हो गया 2s माइनस 2c। नाउ यू कैन सी, ऊपर पहले वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा, तो बचेगा s माइनस बी। दूसरे वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा, तो बचेगा s माइनस सी, और bc नीचे, 4bc नीचे है ही। तो 2 से 2 4 कट। तो हमारे पास फाइनली साइन a बाई 2 की वैल्यू क्या आई, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन bc। अगर सिमिलैरिटी के हिसाब से याद करके देखोगे तो याद होना आसान होगा कि s माइनस a बाई 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो b और c माइनस हो रहे हैं और वही नीचे प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो सिमिलैरिटी से धीरे धीरे ये याद भी हो जाता है। ठीक है, तो साइन a बाई 2 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी फाइनल। सो लेट्स सी, बिल्कुल बेटा डाउट देखते हैं जिसके जो डाउट है। गुड मॉर्निंग यस, सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर बैक पेज करना एक बार। बिल्कुल बेटा, बैक पेज करेंगे। बोलो। हेलो यस, हाँ हाँ बोलो। सर, ये ऊपर a प्लस ब्रैकेट माइनस b लिखा है क्या सर, c लिखा है सर, ये नहीं पता सर। a प्लस सी माइनस बी है ना बेटा। ओके सर। हाँ, a आगे। प्लस सी जो पहले लिखा हुआ था, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, वही लिखा है मैंने। बस b ऐड b सब्ट्रैक्ट किया है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में c ऐड और c सब्ट्रैक्ट किया है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो। यस हेलो अजय, बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर, पहला पेज का एक सेकेंड, लगा आपने cos A की सर एक सी स्क्वायर सेकेंड। माइनस ए स्क्वायर कैसे निकाली सर? कॉस a की वैल्यू ये कैसे लिखी मैंने, ये बोल रहे हो? हाँ जी सर, ये बता दो सर कैसे बेटा आपको कैसे सर ये कॉस्ट, वाली? आपको कॉस्ट टू ए सर याद है नहीं क्या सर, होता ये है? नहीं फिर बीस बीच वाली, ये सेकंड स्टेप, सर। सेकंड स्टेप बोल रहे हो? बेटा आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। सर ये नहीं फिर सर, हेलो सर, अब साफ आ रही है आवाज? हाँ हाँ बोलो। हाँ अब साफ आ रही है, बोलो। सर मुझे ये नहीं पता लगा सर, आपने cos B बेटा कैसे लिखा सर? दोबारा से कैंसिल कट रही है आपकी। मुझे फाइनल आपका स्टार्टिंग समझ में आता है, लास्ट समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो।
आप सर मुझे ये बता दो, आपने सर cos A की वैल्यू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैसे निकाली सर? अच्छा ठीक है बेटा, cos हाँ A जी सर। कोसाइन रूल में हम कोसाइन रूल हमने पढ़ा था ना, कोसाइन रूल सर याद है, आपने पढ़ा पहला या पेज नहीं पढ़ा? दिखाओगे सर, आज की क्लास का सर पहला पेज। बेटा आज की क्लास के पहले पेज की जरूरत नहीं है, कोसाइन रूल हमने 2 दिन पहले पढ़ा था परसों, तो कोसाइन रूल आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? नो सर। तो सर मेरा सर उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था सर। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया तो वीडियो आपको लेक्चर से बताया आप था देख, सर मैंने। बिल्कुल वीडियो लेक्चर से तो आप देख सकते थे ना, ठीक है। तो हम कोसाइन रूल पहले पढ़ सर चुके, आप सर बता दो अब सर मेरा। अब मतलब मैं बताऊं कैसे, कोसाइन रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि cos A किसके इक्वल होता है, दैट इज b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc के इक्वल होता है। आप अगर परसों का लेक्चर देखोगे, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ, बट अगर लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा बोलो। सर हमारे पास सर a/2 की वैल्यू तो सर पहले से ही है, साइन a/2 की वैल्यू कहाँ है पहले से? सर ये वाली मतलब √1 माइनस cos a/2। देखो एक्चुअली बात ये नहीं है कि यही वैल्यू डायरेक्टली तुम्हें कभी साइन ए बाई टू पूछे, मान के चलो कि ये आगे किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगी, ठीक है, तो डायरेक्टली काफी बार यूज हो जाती है अलग से, मतलब ये भी, सर ये ठीक अलग है। से निकाल लिए सर, जो s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, सर ये अलग कंडीशन के लिए कोई? अलग कंडीशन के लिए नहीं है तो वही बट काफी बार ऐसे समझ लो कि तुम आगे की, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि कोई भी चीज है कि भाई हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि भाई 3 की पावर 2 9 होता है, तो 3 की पावर 4 81, अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, उसे उसी से हम निकाल सकते हैं, राइट। बट है होता क्या है कि आगे ये डायरेक्टली यूज होता है, मतलब वैल्यू निकालने के लिए तो साइन a/2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बट आगे कुछ चीजें और सॉर्ट करने के लिए या प्रूफ करने के लिए ये वाली वैल्यू यूज होगी, फाइनल जो हमने निकाली है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। बाकी इतना कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की चीजें इजी बनाने के लिए ये चीजें यूज हुई हैं, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन a/2 हमने निकाला है, सिमिलरली साइन b/2 भी हम निकाल सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस c अपॉन ac, ठीक है। सिमिलरली b के लिए, a के लिए bc यूज किया है, b के लिए ac, और सिमिलरली c के लिए ab यूज कर रहे हैं, s माइनस a s माइनस b अपॉन ab, ठीक है। तो बस इस तरह के टर्म है। तो ये हमें तीनों, एक अगर हमें पता है, याद है, या अगर बाई चांस याद नहीं है, तो इसीलिए मैं सभी को यही सजेस्ट करता हूं, तो एक बार घर पे स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करो, जैसे हमने साइन a/2 निकाला है, फिर उसके बाद साइन b/2 की सिमिलरिटी देखो, साइन c/2 की सिमिलरिटी देखो, दैट्स इट। फिर होता क्या है कि वैसे अभी तो हमें याद हो जाते हैं, काफी बार हो सकता है कि जब एकदम से याद आए, एकदम से काम आए तो हम भूल जाएं, तो बट हमें ये तो पता हो कि यार, क्योंकि साइन रूल और कोसाइन रूल जनरली याद रहते हैं, जैसे कि हम भी देखते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं अभी साइन a/2 बता रहा हूँ, हो सकता है कि 1 महीने बाद किसी क्वेश्चन में काम आए तो मैं भूल जाऊं, बट मुझे साइन रूल और कोसाइन रूल याद हैं, और साइन रूल और कोसाइन रूल की हेल्प से मुझे अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है तो मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज इट। चलो आज एक्चुअली मुझे भी एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो आज की क्लास हम लोग जल्दी एंड करते हैं, ठीक है। एक्चुअली बैटरी भी ये हो रहा है इसका, तो आज की क्लास जल्दी एंड करते हैं।
और फिर हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं ट्यूसडे को हाफ एंगल फार्मूला ही। ठीक है, आज एक्चुअली मे बी तुम लोगों को भी हो सकता है साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा हो, वॉइस प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा हो, इसीलिए। सो कल हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को। ओके, तो बाकी किसी को कोई डाउट या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पेपर है, ये बात सभी को पता ही है। इस बार हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं पेपर? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है, तो तुम्हें दो दो सीपीपीज हैं तुम्हारे पास, एनसीईआरटी है, तो काफी सारी चीजें हैं तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए, तो वहां से तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, सो एनीथिंग, एक सेकेंड। ठीक है, और इसी सेम मेथड से मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं। जैसे कि हम सेम मेथड से हमने साइन a/2 फाइंड किया है, इसी से अगर कोई घर पे ट्राई करना चाहे सेम मेथड से, तो cos a/2, या मैं बता देता हूं इससे कि आगे हमें फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। cos a/2 प्रूफ करना, जिस जैसे हमने sin a/2 किया है, ये होता है s(a/bc), जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से देखने वाले हैं ये। तो ये सभी लोग प्रूफ करने का ट्राई करना, जैसे जैसे sin a/2 किया है वैसे वैसे तुम ट्राई करोगे, तो हो सकता है कि तुम्हें भी मजा आएगी नेक्स्ट क्लास में देखने में। ठीक है, सो दैट्स इट। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जिसको जो डाउट पूछना है वो पूछ सकता है, बाकी लोग आराम से जा सकते हो। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट है किसी चीज से रिलेटेड, वो क्लास में पूछ लिया करो। एक्चुअली तुम व्हाट्सएप पे कोई डाउट पूछते हो तो मतलब नॉट क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, बट और कोई डाउट पूछना है किसी को पढ़ाई से रिलेटेड, वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, या किसी और चीज से, तो व्हाट्सएप पे नहीं इतना बताया जाता। नए नए लोग भी आ रहे हैं, जैसे कि आज 4-5 लोग दिख रहे हैं नए हैं, तो नए लोगों को कोई बात पूछनी है कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है तो हम कैसे करें, तो आप आराम से क्लास में लास्ट में पूछ सकते हो कोई भी डाउट। यस आदित्य, बोलो मॉर्निंग बेटा। सर। मॉर्निंग सर। सर एक और सर आप सिलेबस बता दो सर, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक खत्म होगा सर टेस्ट का? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने जहां से पढ़ा था वहां से स्टार्ट होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जहां पे एंड किया था वहां तक सिलेबस है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से पहले तक। तो कुछ नहीं, बस 4-5 गिने चुने 4 फॉर्मूलाज पढ़ाए थे और 2 सीपीपीज हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट वो दोनों सीपीपीज अच्छे से करता है और साथ ही साथ क्लास के नोट्स और क्वेश्चनों को फॉलो करता है, आई एम डेफिनेटली श्योर ही विल गेट फुल मार्क्स। अगर वो पेपर में सिली मिस्टेक नहीं करता, आई एम डेफिनेटली श्योर ही विल गेट फुल मार्क्स इन एनी पेपर, नॉट ओनली कि इसी पेपर में। हर बार तुम यही चीज फॉलो करते हो कि क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ते हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो क्लास के, देन सीपीपी सॉल्व कर रहे हो, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स? ओके देन, ठीक है, तो ट्यूसडे को हम लोग देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।